सभी दोस्तों को शिवदल मेवाड़ और मनीष मेहता की ओर से जय जगदीश। दोस्तों, जब सामूहिक शक्ति का जागरण होता है तो उसके बाद वे कार्य भी हो जाते हैं जिनकी आशा लगभग पूरा समाज छोड़ चुका होता है। मैं बात कर रहा हूँ केवल उदयपुर के ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, भारत के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध भगवान जगदीश मंदिर। आपको सभी को ये ज्ञात होगा कि लगभग 2 सालों से शिवदल इस मंदिर के प्राचीन गुम्बद के जीर्णोद्धार के लिए अथक संघर्ष कर रहा था। हमने उस संघर्ष की दिशा में यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों का उग्र आंदोलन करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका गिराव भी किया था, कई विरोध प्रदर्शन भी किए थे और विभिन्न प्रकार से हमने आंदोलन करके इस मंदिर का जो दुर्दशा हो रही थी उसको हमने राजस्थान सरकार तक पहुंचाया था, जिसका ठाकुर जी की कृपा से यह परिणाम प्राप्त हुआ कि अभी इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चालू हो चुका है और राजस्थान सरकार ने इस पूरे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 72 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। दोस्तों, आपको पूर्व के वीडियो याद हो, मैं अपने कुछ साथियों के साथ, शिवदल के कुछ साथियों के साथ खुद इस मंदिर के सबसे ऊपर शिखर पर पहुंचा था, जिसमें हमने वहां से लाइव उदयपुर वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों को बताया था कि ऊपर का ये इतना प्राचीन जो शिखर था उसकी क्या जर्जर अवस्था हो रही थी। प्राचीन इस शिखर के ऊपर जो हाथी बने हुए थे वे टूट के नीचे गिर रहे थे। बकायदा हालात ये हो गए थे, इनके दीवारों के बीच में 1-1, 1.5 फीट का गैप पड़ गया था। हालत ये थी कि बारिश के दिनों में गर्भगृह के अंदर ऊपर से शिखर से होता हुआ पानी गर्भगृह के अंदर आके गिरता था और ठाकुर जी भी उस गर्भगृह के अंदर विराजे थे, तो उसमें बारिश के पानी की वजह से वो गीला होते थे। सभा मंडप में भी पूरा पानी गिरता था और इस प्रकार से इस मंदिर की इतनी ऐतिहासिक मंदिर की दुर्दशा थी कि सभी जिम्मेदार अधिकारी इसके प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए रखे हुए थे। शिवदल ने आंदोलन किया। हम पूरे इस प्राचीन मंदिर के प्राचीन रास्ते से होकर, जिसमें शायद आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं गया होगा, उस रास्ते मैं और मेरे शिवदल के साथी पूरे शिखर के ऊपर अंतिम शिखर तक पहुंचे थे। वहां से हमने सारा उसकी दुर्दशा बताई थी। ठाकुर जी की कृपा हुई और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अभी इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस मंदिर पे जगह जगह जो पीपल के वृक्ष आए थे जिनकी वजह से पत्थर छिटक रहे थे, उन वृक्षों को, उन पीपल की जड़ों को हटाकर और यहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और पूरा मंदिर अभी कुछ समय का बाद में इस पूरे मंदिर का जो ऐतिहासिक विरासत थी, अंदर ऊपर से शिखर से होता हुआ पानी गर्भगृह के अंदर आके गिरता था और ठाकुर जी भी उस गर्भगृह के अंदर विराजे थे, तो उसमें बारिश के पानी की वजह से वो गीला होते थे। सभा मंडप में भी पूरा पानी गिरता था और इस प्रकार से इस मंदिर की इतनी ऐतिहासिक मंदिर की दुर्दशा थी कि सभी जिम्मेदार अधिकारी इसके प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए रखे हुए थे। शिवदल ने आंदोलन किया। हम पूरे इस प्राचीन मंदिर के प्राचीन रास्ते से होकर, जिसमें शायद आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं गया होगा, उस रास्ते मैं और मेरे शिवदल के साथी पूरे शिखर के ऊपर अंतिम शिखर तक पहुंचे थे। वहां से हमने सारा उसकी दुर्दशा बताई थी। ठाकुर जी की कृपा हुई और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अभी इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इस मंदिर पे जगह जगह जो पीपल के वृक्ष आए थे जिनकी वजह से पत्थर छिटक रहे थे, उन वृक्षों को, उन पीपल की जड़ों को हटाकर और यहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और पूरा मंदिर अभी कुछ समय का बाद में इस पूरे मंदिर का जो ऐतिहासिक विरासत थी वो पुनः लौट के आएगी। मैं इस ऐतिहासिक कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो शिवदल के मेरे साथी थे, जो लगभग 2-3 सालों से मेरे साथ संघर्ष कर रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उदयपुर वासियों को भी एक अपील करता हूँ कि ऐसे ही जगदीश मंदिर की तरह उदयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ में ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जो जिम्मेदार अधिकारियों और सबसे बड़ी बात तो हिंदुओं की, हिंदू समाज की उदासीनता की वजह से जर्जर अवस्था में है। तो मैं हिंदू समाज से ये निवेदन करूंगा, एक धार्मिक अपील करूंगा कि ये देव स्थान है, इन सब की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जागृत रहेंगे तो अधिकारी और विभाग भी जागृत रहेगा। अगर इस प्रकार से कहीं पर भी हमारे ऐतिहासिक मंदिर की दुर्दशा हो तो मेरा पूरे हिंदू समाज से निवेदन है कि एकजुट होकर उस मंदिर की ओर ध्यान दें और उनके विकास के लिए अपना पूर्ण प्रयास करें।